भ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम्य तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की जय। स्वाधीनता महापर्व की जय। परम पूज्य मुनि शिक्षक निस्वार्थ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज का यह परम पावन दिवस, जिसको आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, सारा भारतवर्ष आज के इस दिन को वीर दिवस के रूप में भी मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मना रहा है। उत्सव का माहौल है, सारा देश उस खुशी के रंग में सराबोर है और उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए अपने तन मन धन के साथ प्राणों की आहुतियाँ भी दी हैं। फिर चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, जो भी हों, बाल वृद्ध, बहनें, माताएं और पुरुष, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई आदि आदि सबको तिलक करके उस सरहद पे भेजा। आज वह परिवार डर और गर्व के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। डर इस बात का होता है कि हमने जिसको तिलक किया और सरहद पर भेजा है, हो सकता है वो वापस तो आएगा, पर जीवित आए ये संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और गर्व इस बात का होता है कि सीने पर गोली खाकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ देने वाला वह बेटा, उस माँ का लाल, जिसके कारण आज उनका मातृत्व गौरव को प्राप्त हो जाता है और वह अपने गर्व से अपने देश के ऊपर अपने बेटे को निछावर कर देती हैं। ऐसे वह परिवार, उनको भी हम आज नमन करते हैं जिन्होंने अपने अपने लालों को खोया। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पति को खोया कि हाथों की मेहंदी भी नहीं उतर पाई और बुलावा आ गया कि आपको सरहद पर जाना है। धर्म पत्नी ने अभी हंसते हंसते अपने उस पति का तिलक करते हुए कह दिया कि पीठ मत दिखाना, अगर दिखाना है तो छाती को दिखाकर या तो जीत कर आना या सामने वाले को उसका मुंहतोड़ जवाब देना। अभी आपने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण 3 चीज़ पर आधारित हुआ करता है। जिस पर वह ध्वजा लगी है वह ध्वजदंड है और ध्वजदंड जमीन में लगा हुआ होता है। मातृभूमि से जिसका संबंध हुआ करता है और 3 कटनी के माध्यम से उस ध्वजदंड को वेष्टित किया जाता है ताकि वह गिरे ना और ज़मीन में उसका अच्छे से पकड़ बनी रहे, ज़मीन उसको छोड़े नहीं, और 3 कटनी के माध्यम से उस ध्वजदंड को खड़ा किया जाता है। तत्पश्चात उस ध्वजदंड के साथ एक रस्सी भी लगी हुई होती है जो ऊपर उस ध्वज को लेके जाती है और दूसरी रस्सी के माध्यम से उस ध्वजदंड को बांधा जाता है
और वो रस्सी भी नीचे रहती है, और जब उस रस्सी को आप झटका देते हैं तो रस्सी से वह ध्वजा बंधन मुक्त हो जाती है और खुले आसमान में फहराने लगती है। उसी प्रकार से हमारी यह आत्मा कसाय रूपी बंधनों से, कर्मों से बंधी हुई है, और जिसमें हमारे लिए देवशास्त्र गुरु रूपी उस ध्वजदंड की आवश्यकता हुआ करती है, जिनके माध्यम से हम अपनी उस ध्वजा को बंधन से मुक्त करते हैं और वह भी खुले आसमान में फहराने लगती है। उसी स्वतंत्रता को पाने के लिए जब हमने अंग्रेज़ों से, मुग़लों से, डच आदि फ्रांसीसियों से सबसे वर्षों की गुलामी को झेलते हुए अपने भारत देश को आज़ाद कराया, वह स्वतंत्रता तो मिली पर अभी तक हम स्वाधीन नहीं हो पाए। आज भी हम बंधनों में जकड़े हुए हैं, फिर चाहे वो भाषा के रूप में हो, भूषा के रूप में हो अर्थात वेशभूषा, चाहे आपका भोजन हो, चाहे आपका भेषज अर्थात औषधियाँ आदि, और भाव। भाषा तो हमारी मातृभाषा हुआ करती है, माँ की भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। बालक जब जन्म लेता है तब वह और कोई भाषा नहीं जानता, केवल माँ की भाषा ही जानता है। मौन रहते हुए भी वह माँ की भाषा पहचान जाता है। सपने भी आप मातृभाषा अर्थात अपनी भाषा में ही देखते हैं। अंग्रेजी का जो आपने ऊपर से ओढ़ रखा है, इसको छोड़ने के लिए आचार्य महाराज भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा से कोई हमारा द्वेष नहीं, लेकिन अपनी भाषा को भूलकर हम विदेशी भाषा को अपना रहे, ये भी तो हमारे लिए एक गुलामी ही है। भाषा हमारा छूटा तो भोजन भी हमारा बदल गया। मोटा खाओ और मोटा पहनो ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज न मोटा पहनना है न मोटा खाना है। हर घर में पहले हथकरघा चला करता था और मौसम भी यही था, क्योंकि जब आषाढ़ में किसान खेत तैयार कर देता है, बीज का बपन कर देता है और उसके बाद बारिश जब होती है तब वह घर में बैठकर हथकरघा चलाता है। वस्त्र का उपयोग कराने के लिए सारे लोगों में उसका वितरण किया करता है। परिवार के जो भी सदस्य अपने घर के कार्य से निवृत्त होते हैं तो दोपहर में माताएं बहनें जिनका खाली समय रहता, उतने समय में भी वो उस हथकरघे के माध्यम से अपने लिए जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा उपक्रम कर लिया करती थीं। बीमारी होने पर, रोग आने पर घर का ही आयुर्वेद उपचार हो जाया करता था, या फिर किसी वैद्य के माध्यम से नाड़ी परीक्षण कराकर उस रोग का निदान कर लिया जाता था। आज वह आयुर्वेद भी आपके एलोपैथी के कारण सने सने समाप्ति की ओर है, पर इसके लिए वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज ने आपको आयुर्वेद का ज्ञान कराकर उसको पुनर्जीवित किया और जबलपुर के अंदर पूर्ण आयु का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके माध्यम से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। भाव में जैसे कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। जब फास्ट फूड आया और मोटा खाना हमारा छूटा तो हजारों रोगों की उत्पत्ति बालक से लेकर वृद्धों तक में अब पाई जा रही है। पहले गिने चुने व्यक्तियों के अंदर ऐसे रोग सुनने और देखने में आते थे, आज 12-15 वर्ष के बच्चों को भी कैंसर आदि होने लगा है, हार्ट की बीमारियां होने लगी हैं। पहले कोई 50-60 वर्ष वालों को ये सुनने में आता था कोई इक्के दुक्के व्यक्ति के लिए, आज प्राय हर घर में हर चौथा व्यक्ति इन बीमारियों से पीड़ित हो गया है। तो न वातावरण हमारा पर्यावरण शुद्ध रहा,
न भोजन रहा, न भाषा रही और न हमारी औषधि आदि रहीं। इन सब का कारण केवल एक ही रहा कि अंग्रेज़ तो चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। और उनके जाने के बाद उनकी जो हमने संस्कृति को अपनाया और अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर, संस्कारों को छोड़कर हमने उस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का जो उपक्रम किया, उससे हम भले आप अपने आप को समृद्ध और वैभवशाली मानते हैं, परंतु हम वास्तविकता में देखें तो जो हमारा प्राचीन भारत था और जो हमारी प्राचीन परंपराएं रहीं, उन सब से हम बहुत दूर होते गए। हमारा ह्रास ही होता गया। ये भी तो एक हमारे लिए गुलामी ही है। क्या हम इन विचारों के साथ अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं? आज अकेले रहना भी एक महिला को बहुत मुश्किल हो गया है। न घर में न बाहर, कहाँ पर उनकी सुरक्षा हो। बहनों ने भी इस आज़ादी की लड़ाई में भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर इस देश से हमें अपनी स्वतंत्रता मिले, हम स्वाधीन हों, ऐसा संकल्प भी लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ भी इसी प्रकार का एक घटना घटी थी, जब वह अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए एक रात्रि किसी महिला के घर में पहुंच गए। पहले तो उस महिला ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जब मालूम पड़ा कि क्रांतिकारी आज़ाद जी हैं, तो जैसे ही नाम सुना, उस महिला ने दरवाज़ा खोलकर उनको घर के अंदर छुपा दिया। ढूंढते हुए सैनिक पहुँचे, किसी भी तरह से उसने बहाना बनाया, यहाँ कोई नहीं आया, आदि आदि करके लोगों को वापस भेजा। उसके पश्चात जब रात्रि में माहौल शांत हो गया, सैनिक चले गए, तो आज़ाद जी बाहर आए। तो उस महिला ने कहा कि आधी रात को आप कहाँ जाएंगे, रात्रि यहीं व्यतीत करें, सुबह चले जाना। उस समय आज़ाद जी ने देखा कि वहाँ उस महिला के अतिरिक्त एक बेटी भी है। और माँ जब कह रही थी तो उस माँ की आंखों में कुछ नमी भी थी। आज़ाद जी के पूछने पर उस महिला ने बताया कि मैं अपनी गरीबी के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रही हूँ और मुझे कहीं से कोई सहायता भी नहीं मिलती, मेरा कोई जीविकोपार्जन का साधन भी नहीं है, इससे मैं दुखी हूँ। आज़ाद जी ने उसकी बात को सुनकर उस महिला से कहा कि आप मुझे पुलिस को पकड़वा दें, मेरे ऊपर 5,000 रुपये का इनाम भी है, आप वह राशि लेकर अपनी बेटी का विवाह कर देना। उस माँ ने कहा कि जिस माँ ने आप जैसे बेटे को जन्म दिया और आप जैसा बेटा जिसके भरोसे मेरे जैसी एक माँ नहीं, न जाने कितनी हजारों माताएं, कितनी हजारों बेटियों की अस्मत और इज्जत आपके द्वारा बचेगी, कितने लोगों का आपके द्वारा सहयोग होगा, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़वा सकती। इसके लिए तो मैं अपनी बेटी को अविवाहित ही रहने दूं, इससे अच्छा मेरे लिए और कोई सौभाग्य नहीं होगा। आज़ाद जी ने जब उस माँ की बात सुनी तो उनकी भी आंखें नम हुईं और जैसे ही रात्रि को जब वो सोने लगे, माँ भी सोई। अचानक सुबह उठते ही माँ देखती है कि आज़ाद जी है नहीं, लेकिन तकिए के नीचे कुछ रखा है। तकिए को हटाकर देखा तो वहाँ पर 5,000 रुपये रखे हुए थे और साथ में एक पत्र भी रखा था कि जिस माँ ने अपनी बेटी के विवाह के लिए मुझे जीवन दान दिया, मुझे पुलिस को नहीं पकड़वाया, उस माँ के लिए एक छोटी सी तुच्छ भेंट। और इतना कहकर वह आज़ाद जी बाहर निकल गए। माँ ने भी उस राशि को लेकर अपनी बेटी का विवाह किया। ये आज़ाद जी की उदारता के साथ उन्होंने भी इस आज़ाद भारत को कराने के लिए उस राखी का मूल इन वचन के साथ लिया था कि आप हमेशा वतन की आज़ादी में
अपना सहयोग देते रहें। सारे महापुरुषों के नाम आपको पता है, चाहे वो अहिंसा के मसीहा जिनको गांधी कहा जाता है, अहिंसा के बल पर उन्होंने भारत देश को आज़ाद कराया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां आदि आदि ऐसे अनेक सपूत हुए जो मातृभूमि पर अपनी जानों को न्यौछावर करते गए। इसके साथ में भी जैन संत भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी इस आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दिया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय वर्णी जी आपके ही पास में जो साहेगढ़ नगर है वहाँ पर विराजमान थे और उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया था। विदेशी वस्त्रों की होली का जब यह प्रकरण हुआ तो उन्होंने भी समाज को जागृत किया और विदेशी वस्त्रों की होली जब जली तो उसने भी उन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्याग कराने का आह्वान समाज को किया और स्वयं फिर उसके बाद जिंदगी भर गांधी धोती जो हुआ करती है उसको खादी की पहनते रहे और कभी भी उन्होंने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया, सबको उसके त्याग की प्रेरणा देते रहे। ऐसा असहयोग आंदोलन भी जैन संतों ने अपनी ओर से किया है। एक बार वह वर्णी जी मोटर में यात्रा कर रहे थे कि तभी कुछ आगे दूसरे गांव पर पहुंचने पर बस रुकी और वहां कोई पुलिस का थानेदार उस बस के ऊपर आया। थानेदार को सीट देने के लिए वर्णी जी को उस सीट से उठाया गया। वर्णी जी यह पराधीनता स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने उसी समय से वाहन के त्याग का नियम ले लिया और पदयात्री बनकर सारे देश और समाज को जागृत करते रहे। ये भी उन्होंने अपना योगदान दिया। जैनों में भी अमरचंद जी, फूलचंद जी, कई ऐसे नाम हैं जो दमोह के थे, आपके जबलपुर नगर के थे। इन्होंने भी अपना उस असहयोग आंदोलन में सहयोग प्रदान करते हुए जेल गए और वहाँ पर रहकर भी अपना सहयोग दिया। वर्णी जी ने जब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा चल रहा था उस समय उस राशि को एकत्रित करने के लिए नगर नगर और गांव-गांव सभाएं की जा रही थीं। तो जबलपुर में उस समय वर्णी जी थे तो वहाँ पर भी सभा हो रही थी, वर्णी जी भी उसमें थे। लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए और जब आज़ाद हिंद फौज की मुकदमे की पैरवी के लिए पैसे की बात आई, सहयोग की बात आई, तो वर्णी जी ने कहा, भैया मेरे पास मेरी 2 चादर हैं, मैं अपनी एक चादर उस आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की मुकदमे की पैरवी के लिए दान देता हूँ, इसको आप जो भी लेना चाहें उसको देकर उस राशि का उपयोग आप उस मुकदमे की पैरवी में करना। बोली लगी उस चादर की। उस समय कोई राय बहादुर साहब थे, उन्होंने उस चादर को 3000 रुपये में बोली लगाकर ले लिया और वर्णी जी को प्रदान कर दी और वो राशि मुकदमे की पैरवी में दे दी। ऐसे ऐसे कथानक भी और ऐसा सहयोग जैन संतों ने भी किया। अपना सहयोग इस स्वतंत्रता की प्राप्ति में प्रदान किया। सारे भारत में जब अंग्रेजी और अंग्रेज दोनों ही थे तो हमारी एकता देखने लायक थी। उस समय कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई कुछ नहीं था। सबके मन में केवल एक ही था भाव, किसी भी तरह हम इन अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हों, भारत देश हमारा स्वतंत्र हों और सब मिलकर कलौ एकता बलम के आधार पर कि एकता ही हमारा आधार है, इस आज़ादी को पाने के लिए अहिंसा ही हमारा एक आधार है, इस आज़ादी को पाने के लिए, क्योंकि कभी भी हिंसा से हिंसा के करने पर हमको कभी उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुआ करती है जिस उद्देश्य को लेकर हम चला करते हैं। आज सारे देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण तो कर रहे हैं, पर जो रहने वाली प्रजा है, जो देश के नागरिक हैं, उसके बारे में सोचना बहुत कम हो रहा है। चाहे वो भोजन हो, चाहे लोगों का शिक्षा हो, चिकित्सा हो,
हर कोई व्यक्ति उसको नहीं पा सकता है। जिसके पास धन है वो तो अपना इलाज करा लेता है, पर जो निर्धन है उनके लिए कौन सोचता है। भगवान महावीर ने जो एक सिद्धांत दिया था, जो सूत्र दिया था कि जियो और जीने दो, वह सूत्र आज केवल नारे में तो दिखता है, प्रयोग कहाँ हो पाता है। उस प्रयोग करने के लिए आप सबका सहयोग उसमें मिले और इस स्वतंत्र भारत में हम अपनी स्वाधीनता को भी प्राप्त करें। ऐसी स्वाधीनता जो तीर्थंकर भगवान ने, सिद्ध भगवान ने पाई कि जो लौट के नहीं आए, स्वतंत्र तो हो गए पर स्वाधीन नहीं हुए। उस स्वाधीनता को पाने के लिए हम देवशास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करते हुए अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करें, तब जाकर हमारा यह स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक है। और अपने भावों के साथ सब जीवों को क्षमादान प्रदान करते हुए अपने उद्देश्य में पुनः आप प्राप्त हों, इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की